इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोस्टल कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 34। So in this case we are given क्या Gamma Limited has furnished to following information: earning per share, market price of share, dividend payout ratio, growth rate of dividend, rate of tax. Company wants to raise additional capital of 20 lakhs including debt of 8 lakhs. तो कंपनी को टोटल कैपिटल चाहिए 20, जिसमें से डेट है आपका 8। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू 4 लाख। तो 4 लाख के डेट की कॉस्ट है 10% एंड 15% बियॉन्ड डेट। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड आल्सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहले इस टेबल ड्रॉ करते हैं कितना कैपिटल है आपका। तो वी आर गिवन ए सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो टोटल फंड्स आपको चाहिए 20 लाख से, जिसमें डेट है आपका 8 लाख से। सो इट मीन्स फर्स्ट वी टेक डेट, रुपीज़ हम ले लेते हैं लैक्स में, जिसे ये 8, इतनी बैलेंस होगी आपकी इक्विटी, जिसे ये अवर 12 लाख। सो जाके टोटल इज 20। अब इसके बेस पर आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 8/20 40%, डेट का वेट है 60% इक्विटी। सो what will be now, what will our, now let us calculate what is cost of equity। तो वो इसके लिए आपको मेंशन किया है, आपको EPS लिया है 4 रुपीज़। तो उसका फार्मूला मिल जाएगा डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। डिविडेंड के लिए आपको EPS लिया है 4 रुपीज़ और डिविडेंड पे आउट रेशो है आपकी 25%। तो मीन्स ऑफ 4 रुपीज़ कंपनी विल पे डिविडेंड 25%, और इसमें करंट जो ग्रोथ है जिसे 10% ग्रोथ ऐड कर लीजिए 1.10। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 50 रुपीज़ प्लस ग्रोथ 10%। तो दिस विल बी अवर KE। 4 25% ये बन जाएगा 1 रुपी। सो 1 इंटू प्लस 10% डिवाइडेड बाई 50, सो प्लस 10% ग्रोथ, जिसे 12.2%। देन यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। तो डेट में देखो 8 में से जो पहले 4 लाख का डेट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो अब लीजिए 4 के ऊपर इंटरेस्ट है आपका 10%, बैलेंस जो रह गया आपका वो भी 4 रह गया है। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे गिवन 15%, ये टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। सो टैक्स रेट आपको दिया है, रेट ऑफ टैक्स 30% 0.3, और उसको डिवाइड कर रखी हैं। टोटल डेट है आपका 8 लाख इंटू 100। तो ये भी प्रैक्टिकल माना जाएगा, कोई लाइफ हमें मेंशन नहीं की है। सो बट इज अगर कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट आपका बनना है देखो 0.4
एंड प्लस 0.6 एंड इनटू 0.7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो 8.75%। ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी एंड जिसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये भी इन्होंने पूछा था, कैलकुलेट करनी है आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट जनरेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मल्टीप्लाई कर रखेंगे के से। कॉस्ट ऑफ डेट है 8.75, इक्विटी है 12.2, तो के इंटू डब्ल्यू। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, देखो जब दो ही सोर्सेज होते हैं ना, तो हम एक फार्मूला और बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ डेट इंटू कर रखे हैं वेट ऑफ डेट से, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू करेंगे वेट ऑफ इक्विटी से, विच इज सेम जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं के इंटू डब्ल्यू। तो ये डेट का कॉस्ट लिया आपने, उसको वेट से मल्टीप्लाई किया डेट से, यानी इक्विटी की कॉस्ट है, इक्विटी का वेट है, फिर उनका कर देंगे टोटल, डेट विल बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दिस इज कमिंग 8.75 टाइम्स 0.4 3.5 and 12.2 times 0.6 7.32. So overall cost of capital KO is coming 10.82%. तो ये आपकी ओवरऑल KO आ जाएगी 10.82%, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 35। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज इन 31 मार्च की गिवन। इक्विटी कैपिटल है 750 लाख, रिटेन अर्निंग्स हैं 250 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 240 लाख, डिबेंचर्स हैं आपके 360 लाख रुपीज़ लैक्स में दिए हैं आपको। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 350, द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट फ्री रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इसमें आपको RF दिया है एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 15%, बीटा इज 1.289, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर 25%, ब्रोकरेज कॉस्ट इज 2%, दैट दे हैव टू पे व्हाइल इन्वेस्टिंग डिविडेंड इन अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। जिसे जबर फ्लोकेशन कॉस्ट फॉर री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, तो ये यूज होती है जब हम कॉस्ट को रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। तो पहले कैपिटल बनाते हैं जो आपको दिया है क्वेश्चन में। तो वी आर गिवन सोर्स ऑफ कैपिटल, रुपीज आपको दिए हैं लैक्स में। तो सोर्स ऑफ कैपिटल लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी, यानी कि रिटेन अर्निंग्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 13.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन 12.5% डिबेंचर, टोटल आपको मेंशन किया है 750 लैक्स, 250 लैक्स, देन 240 एंड 360, टोटल ये 1600। उससे आपके वेट्स आ जाएंगे, इनका बेसिस हो बुक वैल्यू वेट्स। तो जिसे 750 डिवाइडेड बाय 1600 0.46875। So 250 divided by 1600 0.15625, 240 divided by 1600 0.15, 360 divided by 1600 0.225। अब आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स। तो पहले कैलकुलेट करते हैं KE। तो KE में इसमें आपका फार्मूला अप्लाई होगा, रिस्क फ्री रेट दिया है आपको, बीटा दिया है, और रिस्क प्रीमियम है RM माइनस RF। तो आप देखिए इसमें वट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज गिवन 6%, बीटा इज गिवन 1.289, मार्केट रिटर्न 15% -6, इससे आपकी KE आ जाएगी। तो किसी के 9 टाइम्स 1.289 प्लस 6, जिसे 17.6%, यानी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जिसे KE वकील KR। इसका फार्मूला है KE इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स
इनटू 1 माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट और फ्लोकेशन कॉस्ट। तो ये देखो आपको मेंशन किया है के है 17.6, उसमें आपको मेंशन किया है एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर 25%, ये क्या पर्सनल टैक्स शेयर होल्डर का 25%। और फ्लोकेशन कॉस्ट मीन्स आपको दिया ब्रोकरेज कॉस्ट विच इज 2%, 2.02। तो मीन्स आप कर लीजिए इसका 75% एंड 98%। तो 17.6 इंटू 0.75 इंटू 0.98, जिसे ये 12.936, जिसे कॉस्ट ऑफ रिटेन कहते हैं। बाकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट सेम रहेगी 13.5, डिबेंचर की आप कैलकुलेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ डेट 12.5, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। सो टैक्स रेट इज गिवन टू बी अवर 30%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 0.3। सो 12.5 इंटू 0.7, 8.75%। तो प्रेफरेंस और डिबेंचर की कोई लाइफ हमें मेंशन नहीं की, तो ये परपेचुअल माने जाएंगे। तो सिंपल फार्मूला अप्लाई हो गया कॉस्ट के लिए। तो पुट करते हैं के की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.6, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 12.936, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 13.5, डिबेंचर 8.75। तो बच्चे के इंटू डब्ल्यू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और टोटल के आ जाएगी। So this is 17.6 times 0.46875, 8.25. So 12.936 times 0.15625, 2.0213. 13.5 times 0.15, 2.025. So 8.75 times 0.225, so 1.96875. So total cost will calculate 14.265%. So this is your overall cost of capital based on book value rates. Next we have problem number 36. इसमें आप देखिए क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कंपनी wants to raise additional finance of ₹500 lakh in the next year, and the company expects to retain 100 lakh retain earnings next year, and the further details हैं that equity and debt will be in the ratio 3:1. तो 3:1 means equity होगी 3/4, debt will be 1/4. Additional issue of equity shares will be made at a price of 25. तो हम न्यू शेयर इशू करेंगे 25. Debt capital raised by way of term loan will cost 10% for first 75 lakh and 12% for next 50 lakh. या नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको D1 दिया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹2, डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज टू ग्रो 5%, इनकम टैक्स रेट इज 25%। सो डिटरमिन अमाउंट टू इक्विटी एंड डेट फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। तो पहले तो आपको बताना है कितना डेट है कितनी इक्विटी है। डिटरमिन पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका भी टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखो आपको मेंशन किया है इसमें कि टोटल कैपिटल हमें चाहिए 500 लाख, जिसमें से डेट होगा आपका 1/4। तो बचेगी सोर्स ऑफ कैपिटल, सो इट विल बी डेट। रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में, तो डेट 500 का कर लीजिए 1/4 125, बैलेंस होगी आपकी 375 की इक्विटी, जिसमें से रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी 100 लाख, ये हमें मेंशन की हैं रिटेन अर्निंग्स से इसी 100। तो बैलेंस हो जाएगी आपकी न्यू इक्विटी। सो हाउ मच 500 माइनस 125, 375 माइनस 100, 275। तो दिस विल बी टोटल कैपिटल विच इज 500। अब आप इससे बेस पर इसके वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितने परसेंट आपके फंड से डेट और इक्विटी से इशू हो रहे हैं। 125/500, 0.225। सो 100 दिस इज 0.20, यानी कि 275/500, 0.55।
बट विल बी कॉस्ट ऑफ डेट। अब इसमें आपको दिया है 125 में से जो आपके फर्स्ट 75 ले है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो इसका फार्मूला है इंटरेस्ट, उसको हम बनाएंगे आफ्टर टैक्स अमाउंट ऑफ डेट इंटू 100। तो फर्स्ट 75 के ऊपर देखो इंटरेस्ट है 10%, बैलेंस डेट रह गया आपका 125 माइनस 75 50। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 12%, टोटल डेट है आपका 125। इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को। टैक्स रेट आपको दिया है 25%, 1 माइनस 0.25 इनको कर लीजिए 100, तो ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज। तो जिसे अगर 7.5 प्लस 6 इंटू 0.75 तो डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो 8.1%, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट। अब आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो उसके लिए देखो आपको मेंशन किया है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दिया है। सो गिवन इज गिवन, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन प्लस ग्रोथ। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2 रुपीज़, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 25 जो आप न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, प्लस ग्रोथ इज आल्सो गिवन 5% 0.05। So 2 by 25 plus 0.13% is cost of equity. So what is the cost of retained earnings? तो cost of equity में पर्सनल टैक्स माइनस कीजिए और फ्लोटेशन कॉस्ट, ये दोनों मेंशन नहीं किया आपको, जीरो है, इट मीन्स कई आपकी 13% कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बन जाएगी। तो इसको बुक करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो 8.1, cost of retained earning 13, cost of equity is 13. So it will be K into W. This will be K. So 8.1 times 0.25, 2.025, then 2.6, so 13 into 0.55, 7.15. This is coming 11.775. आप राउंड भी कर सकते हैं, 11.78% विल बी अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।